स्टूडेंट्स क्लास 4 है, इसकी मैथ की बुक का नाम है मैथ स्किल 4। ठीक है, मैथ स्किल 4, यूनिट नंबर 2, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एक्सरसाइज है 2C, पेज नंबर है 22, पेज नंबर है 22 और 23, 22 और 23, ये भी आज सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट एंड मल्टीपल्स ऑफ, यानी आपने यहाँ पे फर्स्ट 1, फर्स्ट 2 और फर्स्ट 3 मल्टीपल्स जो है ना वो यहाँ पे तलाश करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 का मल्टीपल्स क्या है, तो 1 1s are 1, 1 2s are 2, 3s are 3, 4s are 4 and 5 are 5। इस तरह बेटा 2 का मल्टीपल्स, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। 3 का मल्टीपल, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। इसी तरह बेटा 4 का मल्टीपल, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16 and 4 5s are 20। तो ये एक मेथड आपको बताया है कि इसके ना आपने मल्टीपल्स तलाश करने हैं। ठीक है जी, कि इसके मल्टीपल्स किस तरह लिखे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम करने लगे हैं। ठीक है, पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है 2C। फाइंड 3 फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर, हर नंबर के 3 फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, 3 फैक्टर, अब ये 4 के भी 3 फैक्टर्स यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको सॉल्व करना है। 6 के भी 3 फैक्टर, जो पहला फैक्टर होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा इधर लिखेंगे और तीसरा यहाँ पे आप लिखेंगे। जी बेटा, इसी तरह ही किस किस टेबल में 4 आता है, 1 के टेबल में भी आता है। 1 तो सब कोई फैक्टर होगा ना, 1 4s are 4, इसी तरह 2 2s are 4, इस तरह 4 1s are 4। इसी तरह देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स। 3 फैक्टर्स ऑफ 6। जी स्टूडेंट्स, अब इसमें आपने देखना है कि ये किस किस टेबल में आता है। 6 जो है इसको तलाश करना है किस किस टेबल में आता है। तो बेटा 1 के टेबल में ना 1 6s are 6, 3 2s are 6, क्योंकि 3 बनाने 2 भी इसमें, और 6 1s are 6, 2 तो आ गया ना, 3 2s are 6, तो इस तरह ये भी इंक्लूड हो गया। तो इससे 3 आपने फैक्टर यहाँ पे बनाने। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, थ्री फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है जी, इसके 3 फैक्टर आपने ना यहाँ पे बना देने हैं। अब 12 के भी आपने 3 फैक्टर बनाने हैं यहाँ पे। किसकी कोई भी 3 इसके आ सकते हैं ना, जैसे 1 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 1 12s are 2 के टेबल में भी आता है, 2 6s are। ठीक है, इसी तरह 3 के टेबल में भी आता है, 3 4s are।
सर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 4 है 3 फैक्टर्स ऑफ 15, यानी 15 के आपने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है जी। थ्री फैक्टर ऑफ 15। तो अब इसके ये किस किस टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आता है, 1 15 आर। 3 के टेबल में आता है 3 5 आर 15। 5 के टेबल में आता है 5 3 आर 15। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 5, 3 फैक्टर्स ऑफ 32। स्टूडेंट 3 फैक्टर इसके बना लें। देखेंगे ये किस किस टेबल में आ रहे हैं ना जी। 1 के टेबल में आता है 1 32 आर 32। 3 के टेबल में आता है 1 के टेबल में 2 के टेबल में 2 के टेबल में आता है। और इसके अलावा 4 के टेबल में भी 32 आता है। इस तरह बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब ये पेज नंबर 23 पे है जी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके तमाम फैक्टर आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, 5 के भी, 8 के भी, 11 के भी, 24 के भी, 45 के भी, तमाम जो फैक्टर है ना वो आपने इसमें लिखने हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है ऑल फैक्टर्स ऑफ 5। जी, इस पे अब सारे फैक्टर आपने लिखने हैं। ऑल फैक्टर्स ऑफ 5, यानी 5 के आपने सारे यहाँ पे बेटा फैक्टर लिखने हैं कि किस किस में 5 आता है। जिस तरह 1 के टेबल में 1 5 आर 5। इस तरह 2 के टेबल में 2 के टेबल में तो 5 नहीं आ रहा। 2 1 आर 2 2 आर 4 2 3 आर 6। 4 और 6 आ रहे हैं, 5 तो नहीं आ रहा। इस तरह 3 1 आर 3 और 3 2 आर 6, इसमें भी नहीं आ रहा। 4 1 आर 4 4 2 आर 8, इसमें भी नहीं आ रहा। इस तरह 5 1 आर 5। तो इसके बेटा फैक्टर क्या बन जाएंगे? 1 और 5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 है ऑल फैक्टर्स ऑफ 8।
ऑल फैक्टर्स ऑफ 8, यानी 8 जो है ना इसका तमाम फैक्टर आपने यहाँ पे लिखने हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ 8 जी। जिस तरह 1 के टेबल में 1 8s are 8, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और 8 के टेबल में, इन 4 टेबल्स में 8 आ रहा है। इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, ऑल फैक्टर्स ऑफ 11 के ना जो तमाम के तमाम फैक्टर है ना वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, यानी 1 11s are 11 और 11 1s are 11। इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर यहाँ पे नहीं बनता। इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 4 है, ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 के तमाम फैक्टर आपने बना लेने, ठीक है जी। यानी 24 के तमाम फैक्टर जो हैं वो आप बना लें। अब इसके ज़्यादा फैक्टर बनेंगे, 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी ये 24 डिवाइड 2 से भी होता है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी, 12 से भी और 24। इन सब पे जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, जी। अब इसमें वो कह रहे हैं कि ऑल फैक्टर्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 45 के ना तमाम के तमाम जो फैक्टर हैं ना वो आप यहाँ पे, अब ये किन किन के टेबल में 45 आ सकता है, यानी डिवाइड होता है। अब वही 1 के टेबल में भी डिवाइड होता है, 3 से भी ये डिवाइड हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, ठीक है जी। 1 से 3 से 5 से, इसी तरह 9 से भी, 9 के टेबल में भी आ सकता है, फिर 15 और एंड पर 45 पर ये डिवाइड हो सकता है। तो ये इसके तमाम फैक्टर बन जाएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स पेज नंबर 23 इस पे क्वेश्चन नंबर 3 है, टिक द नंबर्स विच आर द फैक्टर्स ऑफ 24, 2, 3, 5, 7, 10 एंड 12। ठीक हो गया। जी अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, टिक द नंबर्स विच आर द फैक्टर्स ऑफ 24, 2, 3, 5, 7, 10 एंड 12।
अब वो कहते हैं कि जी टिक करना है आपने ना, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपने टिक करना है। टिक करना है द नंबर्स which are the factors of 24। ठीक है, अब इसमें से बताना है कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 10 है या 12 है। ठीक है जी। अब ये सारे जो फैक्टर लिखे हुए हैं इसमें से आपने टिक करने हैं जिन जिन के जो जो डिवाइड कर सकते हैं 12 को जी। जिस तरह ये 2 के टेबल में आ सकता है 12, ठीक है, 2 12 24 आ सकता है, यानी ये डिवाइड कर सकता है जो ना 24 को। तो 2 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 24, यानी ये इसको डिवाइड भी कर सकता है। ठीक है, इस तरह करके आपने इसको रफ वर्क में देख लेना है। 24 रखें, 2 1s are 2, 2 2s are 4। इस तरह अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो ये देखें यानी 24 है। 24 को 12 जब ये डिवाइड करेगा तो 12, यानी ये डिवाइड कर सकता है 2। इस तरह स्टूडेंट 3 भी इसको डिवाइड कर सकता है, 5 नहीं कर सकता, 7 नहीं कर सकता, 10 भी नहीं कर सकता, 12 भी कर सकता है इसको डिवाइड। ठीक है, इसके लिए थ्री 8s are 24, 3 8s are 24। तो ये इसको डिवाइड कर सकता है। इस तरह 12 ये भी 24 को डिवाइड कर सकता है। 12 2s are 24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 2 3 और 12, ये इसका आंसर लिखा जाएगा। जी बेटा पेज नंबर 23 पे ही, पेज नंबर 23 पे ही क्वेश्चन नंबर आगे है 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फैक्टर्स ऑफ 35 विच आर ग्रेटर देन 5। राइट द फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर लिखने हैं जो 35 हैं, विच आर ग्रेटर देन 5 और 5 से बड़े हों। ठीक है जी, यानी ऐसे फैक्टर आपने लिखने जो 5 से बड़े हों, उसमें 5 यूज़ ना हो। पहले इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फैक्टर्स of 35 which are greater than 5। ये 5 से बड़े होने चाहिए। ठीक है जी, 5 नहीं इसमें, क्यों 5 डिवाइड कर सकता है ना 35 को, पर इससे बड़े 5 नहीं इसमें इंक्लूड होगा। इसी तरह बेटा इसका आंसर भी आएगा 7 5 से 35 इस तरह। फिर उसके बाद 35 1s are 35, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये भी पेज वही है, पेज नंबर 23 जी। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 11, यानी 11 पे जो मल्टीपल 11 के टेबल पे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पहले 5 आपने लिखने हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 11, ठीक है जी। इसी तरह 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 3s are 33, 11 4s are 44 और 11 5s are 55। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये इसके पहले 5 जो है ना मल्टीपल्स बन गए। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 23 ही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जी। क्वेश्चन नंबर 6 राइट 3 consecutive multiples of 13 which are less than 91 but greater than 39। अब 91 से छोटे और 39 से बड़े इसके नंबर्स होने चाहिए मल्टीपल्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट 3 consecutive multiples of 13 which are less than 91 but multiples of 13 which are less than 91 but greater than 39। जी बेटा, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में इसका आंसर आ जाएगा 13 पे, यानी 13 जो है 1 13। इस तरह ये जब आप टेबल गिनेंगे तो अब 13 3 तो ये आ गया ना 13 है, उससे आगे आपने गिनना। तो इस तरह इसके टेबल में आ जाएगा
52, 65 और 78, ये तीन ऐसे इसमें डिजिट्स का जो है वो आएंगे 52, 65 और 78 जो 91 से छोटे और 39 से बड़े होंगे, यानी 39 से ये बड़े हैं तीनों और 91 से तीनों ही छोटे हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह बेटा पेज नंबर 23 ही है और इसका क्वेश्चन नंबर है 7। व्हाट इज मीन्ड बाय फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, किसी भी फैक्टर के नंबर्स का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन का आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय फैक्टर ऑफ अ नंबर, व्हाट इज मीन्ड बाय फैक्टर ऑफ a नंबर। ठीक है जी, किसी भी फैक्टर का जो नंबर है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका आंसर है, ये डेफिनेशन है, अब इसका बेटा आंसर है एनी नंबर ग्रेटर देन 0 is called the factor of a given number if it divide the given number exactly। ये इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसा नंबर जो 0 से बड़ा है तो उसके जब भी फैक्टर बनाए जाते हैं, नंबर्स ऑफ इट इज डिवाइडेड बाय अ गिवन नंबर, उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इस तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर वही है 23 और इसका क्वेश्चन नंबर है 8। डिफाइन द मल्टीपल ऑफ अ नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन द मल्टीपल ऑफ अ नंबर। ठीक है जी, बेटा इसका आंसर होगा, ये भी डेफिनेशन है,
अब इसका आंसर है एनी नंबर ग्रेटर देन zero is called the multiple of the given number. If it is divisible by the given number, कोई भी नंबर जो कि बड़ा होगा ज़ीरो से वो मल्टीपल इसमें किसी भी डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह 1 का टेबल था, 2 का पूरा डिवाइड आगे से होते जाएगा। जिस तरह 1 1s are 1, इसी तरह 1 2s are 2, 1 3s are 3। तो ये थ्रो आउट आगे ही चलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। इसका पेज नंबर है 23। पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 9। टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1 है डैश इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर्स ग्रेटर देन 1। यहाँ पे ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3। इज द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर ग्रेटर देन 1। ऐसा फैक्टर बताना है जो कि तमाम फैक्टर्स का नंबर हो और एक से ये बड़ा भी होना चाहिए। इस तरह स्टूडेंट्स अब इसका आंसर होगा बी, यानी 1 इज द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर। ये ग्रेटर देन भी है 1 से। क्वेश्चन नंबर 2 है असल में यहाँ पे आता है 0 से बढ़ाना चाहिए ना, तो ये 1 आता है। इसका आंसर 1 है। ठीक है जी, 0 से बड़ा होना चाहिए तो ये 0 कर लें। इसका आंसर है 1 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो और हर एक का फैक्टर हो। हर एक का फैक्टर 1 आएगा। इस यहाँ पे आंसर आएगा 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट फैक्टर्स ऑफ 15 इज। ठीक है जी, 3 के टेबल में भी 15 आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 20 में नहीं आता पर 15 में भी आता है। सब में से बड़ा कौन सा है जिसमें 15 आता है? तो 15 1s are 15, 15 1s are 15। तो बेटा इसका आंसर ये डी होगा। इस तरह विच वन ऑफ द मल्टीपल ऑफ 19, इनमें से कौन है जो 19 को पूरा डिवाइड कर सकता है? ठीक है, ये फिर इसका आंसर आएगा 19। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज 5 1s are 5। ऑल फैक्टर्स ऑफ 9s आर ए
1 9s are 9, 3 3s are 9 और 9 1s are 9. तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 9. अस्सलाम वालेकुम. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.